जब भी घर से कहीं जाने को निकलती, वो 8 साल का मासूम बच्चा दौड़कर आता, मुझे देखकर मुस्कुराता, मैं भी उसे देखकर मुस्कुराती। पूछता कहाँ जा रही हो, मैं कहती बाजार या कभी दूध लाने। वो कहता बाय, मैं भी कहती बाय। फिर वो बच्चा जब तक मैं काफी दूर ना चली जाऊं निहारता रहता। एक दिन जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकली। वो भी स्कूल ड्रेस में तैयार अपने बस का इंतजार करते खड़ा था। अचानक ही मुझे देखकर बोला, आप भी स्कूल जा रही हो मम्मी? सॉरी आंटी, मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बोली कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोलते बेटा, मम्मी तो बहुत अच्छा शब्द है। बहुत प्यारा लगा, थैंक यू बोलकर निकल गई। 3 बजे घर आई, खाना खाकर सो गई। उठने के बाद सोची कि आज महिला मंडली जो टाइम पास करने बैठती है उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। रूटीन ये ऐसा था, उस समय एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। घर आकर रेस्ट करती, फिर थोड़ी देर बाद में पास के गांव दूध लेने एक सहेली के साथ जाती। फिर आते ही डिनर की तैयारियां। पर आज दूध लाने का जिम्मा सहेली के बेटे ने ले लिया था, तो फ्री थी। जाकर महिलाओं के पास बैठ गई। सब कहने लगी, आज आपको हमारे साथ बैठने का टाइम मिल गया मैडम। जी वेलकम। मैं बोली हाँ, क्या करूं, व्यस्त रहती हूं। फिर एक महिला पूछने लगी, वो हमारा सनी आपको रोज बाय करता है ना? मैं बोली हाँ। वो आपका बेटा है क्या? उसने बताया नहीं, मेरे देवर का बेटा है। अभी दीपावली के समय जो देवरानी खत्म हुई, ये उसी का बेटा है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि वो बेचारी कुछ कुछ आपसे मिलती जुलती दिखती थी। मैंने कहा क्या सच में? सब कहने लगी हाँ, अचानक कोई देख ले तो आपको वही समझ ले। ओ, मैंने पूछा उसे क्या हुआ था? महिला ने बताया कि वैसे तो सही थी, कुछ दिनों तक शरीर पीला पीला दिखा, खाना नहीं खाती थी, डॉक्टर को दिखा रखा था, उसकी दवाइयां चल रही थी। अचानक ही पेट में पानी भर गया और ठीक ही नहीं हुई। जब बेचारी नहीं रही, अब मैं समझ गई वो खूबसूरत मुझे एक टक क्यों देखता रहता है। मेरी आंखें भर आई। मैं उस महिला से बोली कि प्लीज इस बच्चे को तुम उतना ही प्यार करना जितना अपने बच्चों को करती हो। मान लो ये तुम्हारा ही बच्चा है। उसने कहा मैं तो सच में ही अपना मान ली हूं मैडम। जब तक हम यहाँ हैं आप खुद ही देखेंगे, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं। मैं तीनों बच्चों को एक साथ सारा काम करके स्कूल भेजती हूँ, एक साथ ध्यान रखती हूँ। मुझे वो महिला बहुत अच्छी लगी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उनके पति देवर यहाँ एक कंपनी में जॉब करते थे जहाँ मैं पहले रहती थी, वही उनका परिवार भी रहता था। मैं उस मासूम को अपने पास बुलाई, पूछी तुम मुझे इतना क्यों देखते रहते हो, बताओ ना। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बहुत अच्छा लगता है। मैंने धीरे से कहा क्यों अच्छा लगता है? उसने कहा पहले माँ थी ना, अब वो नहीं है, भगवान ने बुला लिया। पर अब आप हो इसलिए देखता हूं, कहीं आपको भगवान तो नहीं बुलाएगा ना। मैं निरुत्तर हो गई। उसकी बड़ी मम्मी तपाक से बोली, अरे ऐसा नहीं कहते। मैं बोली कोई बात नहीं, जो मन में चल रहा है वो बोल दिया, उसे क्या पता। फिर मैं दूसरी जगह रहने आ गई। अब उस बात को 14 साल हो गए। वो सनी अब सनी देओल बन गया होगा, यानी बड़ा हो गया होगा। पता नहीं कहाँ रह रहे होंगे, अब मुझे याद करता है या नहीं ये भी पता नहीं है। अब तो यह भी पता नहीं है